ये तस्वीरें हैं बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच की। बिना स्ट्रेचर, हाथों में मासूम बच्चे को लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे पीछे चलती इस मां को बदहवास चलते देखकर आपको बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तरस आ सकता है। हालांकि बिहार के सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी की ये कोई पहली तस्वीर तो नहीं है। जिस अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ तक पर्याप्त नहीं है, उस पीएमसीएच को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का सपना दिखा रहे हैं। इसी साल 8 फरवरी को उन्होंने पीएमसीएच को 5,500 करोड़ की लागत से करीब 5,500 बेड वाला भारत का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने के लिए शिलान्यास किया था। लेकिन दावा है कि जिस पीएमसीएच को नीतीश कुमार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का सपना दिखा रहे हैं, उसी अस्पताल में चिकित्सक शिक्षकों के 45% से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। अभी पीएमसीएच में चिकित्सक शिक्षकों के 586 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 321 शिक्षक ही कार्यरत हैं, जबकि 265 पद खाली पड़े हुए हैं। प्रोफेसर के पद 77 स्वीकृत, कार्यरत 39 और रिक्त 38। एसोसिएट प्रोफेसर के 144 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 81 कार्यरत हैं, जबकि 63 रिक्त हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 255 स्वीकृत पद, 139 कार्यरत, 116 रिक्त। ट्यूटर 100 स्वीकृत पद, 57 कार्यरत, 43 रिक्त। लेक्चरर बायोफिजिक्स 1 स्वीकृत पद, कार्यरत 0, रिक्त 1। फार्मास्यूटिकल्स 1 स्वीकृत पद, कार्यरत 0, रिक्त 1। आई सर्जन 2 स्वीकृत पद, कार्यरत 0, रिक्त 2। फिजिसिस्ट 1 स्वीकृत पद, 0 कार्यरत और 1 रिक्त। इतना ही नहीं, रेडियोथेरेपी जैसे कुछ विभागों में फैकल्टी और उपयुक्त मशीनें ना होने की वजह से 13 साल से पीजी की पढ़ाई तक बंद है। कॉलेज के चिकित्सक शिक्षक ही अस्पताल में मरीजों का इलाज करते हैं, यानी चिकित्सकों की भारी कमी की वजह से मेडिकल स्टूडेंट्स और मरीज दोनों ही बेहाल हैं। अस्पताल में 3 साल के अवधि के लिए बहाल होने वाले सीनियर रेजिडेंट्स की भी भारी कमी है। हर साल होने वाली बहाली 2 साल से नहीं हुई है। पीएमसीएच में सीनियर रेजिडेंट्स के लिए 242 स्वीकृत पद है, जिनमें से 132 पदों पर रेजिडेंट्स कार्यरत हैं, जबकि 11 पद रिक्त हैं। मेडिकल ऑफिसर के 14 पद स्वीकृत है, जिनमें 10 पदों पर ही मेडिकल ऑफिसर कार्यरत है, जबकि 4 पद रिक्त हैं। ऐसा भी नहीं कि यह हालात सिर्फ पीएमसीएच में ही हैं या सिर्फ बिहार की, क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों में सरकारी अस्पतालों का यही हाल है। वैसे भी 2019 में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है कि सूबे में डॉक्टरों के 57% और नर्सों के 71% पद खाली हैं, और तब से लेकर अब तक बिहार सरकार ने ऐसी कोई बम्पर बहाली भी नहीं की कि ये पद भर गए हों। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी से आम इंसान कैसे प्रभावित होता है, उसे समझने के लिए इन 2 परिवारों से मिलिए। पहला परिवार मधुबनी के महेश्वर दास का है, जिनकी अस्पताल में मौत हो गई। दूसरा परिवार छपरा का है, जिनके बुजुर्ग पिता ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। दोनों ही परिवार कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के शिकार हुए हैं, देखिए। 9 बजे आया और 2 सुई लगा के और फिर दोबारा देखा नहीं जो कैसा मरीज है या नहीं है। रात में आपने भर्ती कराया था? रात में भर्ती कराया था 9 बजे। और उस समय क्या डॉक्टर ने किया? क्या सब बोला? पानी चढ़ाया, इधर आइए, बैठिए। एक पानी चढ़ाया और उसको जो दवाई ब्लैक से जो दिया ना 4-5, तो 840 का दवा लाया। 840 की दवा लाया ना, तो उसमें से और इंजेक्शन दिया और बाकी वैसा ही रह गया। तो बोला जी यहाँ से रजिस्ट्री करके दूसरा में जाने पड़ेगा। बस यही है, बस जाने टाइम ने लेके गया, लेकिन डेट कर गया। रात में 9 बजे आप लोग? हाँ, 9 बजे आए रात। ऐसा लगा हम दौड़ते दौड़ते हमारा मरीज डेथ कर गया जी। कभी यहाँ कभी वहाँ, दौड़ते दौड़ते हम लोग दोनों से तबाह हो गया। अंत में हम जा रहे हैं घर लेकर।
पीएमसीएच में पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। अस्पताल में क्लिनिकल ट्रेनिंग और वार्ड टीचिंग में भी काफी दिक्कत होती है। जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि फैकल्टी की कमी की वजह से मरीजों को काफी समस्या होती है। अस्पताल में डॉक्टर और मरीज का रेशो बैठ नहीं पा रहा क्योंकि एमसीआई और स्टेट गवर्नमेंट के बीच तालमेल नहीं है। स्टूडेंट्स ने बताया कि सीनियर रेजिडेंट समेत दूसरे डॉक्टर्स को प्रमोशन ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी प्रभावित होती है। उनका प्रमोशन नहीं होता तो बाकी पद भी खाली रहते हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि फैकल्टी की कमी की वजह से मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट्स की सीट भी कम की जा रही है। बस कागज पर चल रहा है, किसी तरह से क्लासेस खींची जा रही हैं। डॉक्टर्स पर अस्पताल में इलाज का लोड रहता है क्योंकि उनकी संख्या कम है। डॉक्टर्स की कमी की वजह से ट्रेनी डॉक्टर्स और दूसरे डॉक्टरों को भी लगातार 48 घंटों तक काम करना पड़ता है। देखिए, जितने भी नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स जितने होते हैं या नंबर ऑफ पीजी सीट्स जितने होते हैं, वो नॉर्म्स के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, कितने एसआर हैं, कितने एसोसिएट हैं, उन पे डिपेंड करता है। तो जहाँ पे कितने बाकी सारे अदर स्टेट्स में देखिएगा तो नंबर ऑफ पीजी सीट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे उतने हिसाब से प्रोफेसर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे जब प्रोफेसर्स ही नहीं है तो उस हिसाब से टीचिंग कहाँ से होगी। वार्ड टीचिंग के लिए अगर कोई स्टूडेंट वार्ड टीचिंग में गया तो वहाँ प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की कमी के कारण, क्योंकि प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह मरीजों के इलाज में लगे रहते हैं, तो उसी समय हम लोग का वार्ड टीचिंग का टाइम रहता है और वो कोइंसाइड करने के कारण वो हम लोग को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इसका जिम्मा ट्रेनी डॉक्टर्स को दिया जाता है और इसमें क्वालिटी बहुत गुणवत्ता घट जाती है। और हम 2018 बैच में 150 लोग थे, 19 में 180 हुए, 2020 बैच में जो एमबीबीएस के छात्र आए हैं 200 लोग आए हैं, लेकिन प्रोफेसर्स की संख्या वही कांस्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट या एमसीआई का जो नॉर्म्स एथिक्स है उनसे और स्टेट गवर्नमेंट का जो तालमेल है वो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। और वर्कलोड तो स्वाभाविक है बढ़ेगा। अगर मान लीजिए फैकल्टी की कमी है, जिन्हें इमरजेंसी ड्यूटी करना चाहिए, उनका इमरजेंसी ड्यूटी ऑफ होते हैं सडनली आईसीयू में ड्यूटी लग जाता है, फिर वार्ड में ड्यूटी लगा रहता है, तो ड्यूटी का जो शेड्यूल है, रेगुलेशन से वो अच्छे से फॉलो नहीं होता है। कई बार देखा जाता है कि कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स तो लगातार 48 घंटे तक काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पीएमसीएच में डॉक्टरों की कमी और अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को लेकर जब हमने पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट इंद्रशेखर ठाकुर से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की इतनी कमी भी नहीं है कि काम प्रभावित हो, सब बढ़िया चल रहा है। सरकार को मालूम है कि कितने पद खाली हैं, जल्द ही वैकेंसी निकल जाएगी। डॉक्टरों की कमी पर सुपरिटेंडेंट ने भले ही खुलकर कुछ भी ना कहा हो, लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल में क्या खूबियां होंगी ये जरूर गिना दिया। एक्चुअली इतनी कमी नहीं है जिससे कि प्रभावित हो, कि सीनियर टीचर्स लोग हैं, सीनियर रेजिडेंट लोग भी हैं, तो काम करते हैं। क्लिनिकल साइड में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जो है सो आराम से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि सरकार को मालूम है, जैसे सीनियर रेजिडेंट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, इस सब का गया हुआ है और हम किसी दिन निकल जाएगा, तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद खाली है वो भर जाएगा। जो सीनियर रेजिडेंट का पद है वो भी निकलने ही वाला है, जो टेक्निकल आयोग बीसीसी बोर्ड को जा चुका है वो किसी दिन निकलने वाला है, तो उससे भी भर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि जो हमारे बॉन्ड वाले लड़का हैं जो पीजी पास करके जाते हैं, उसमें से कुछ को सीनियर रेजिडेंट में भी यहाँ दे दिया गया है, 3 साल का बॉन्ड है, उनको काम करना होगा। और कुछ जो बाहर फेंक दिया गया था, तो हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में उनको भी यहाँ पोस्टिंग करने की बात है। तो करीब मोर देन 100 सीनियर रेजिडेंट वो बॉन्ड के आधार पर हमको मिल जाएंगे, सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर। और फ्रेश भी जो निकल रहा है, तो जो अगर खाली रहेगा तो उसे सरकार दे देगी। डॉक्टरों की कमी का सवाल जब पीएमसीएच के प्रिंसिपल विद्यापति चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की बहाली करने का अधिकार उनके पास नहीं। हमें तो जितने लोग दिए जाएंगे हमको उतने में ही काम चलाना है। रेडियोथेरेपी विभाग में 2007 से बंद पीजी की पढ़ाई के सवाल पर उन्होंने हमारे संवाददाता को ही कोर्स शुरू कराने की नसीहत दे दी। प्रिंसिपल ने माना कि फैकल्टी की कमी और मशीनों के अभाव में पीजी कोर्स बंद हैं। प्रिंसिपल ने ये भी बताया कि सारे विभागों में पीजी कोर्स नहीं चलते। उन्होंने बताया कि फैकल्टी कम होने की वजह से स्टूडेंट्स की सीट कम हो जाती है, पढ़ाई और रिसर्च पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग को ये बहाली करनी होगी। हम समय समय पर विभाग को सूचित करते रहते हैं। हम तो भाई जहाँ पर सरकार ने
जो जिनको पोस्टिंग किया उनसे लेकर के हमको है कि अपना काम चलाना, मेरा पठन पाठन ठीक से चले, मेरा हॉस्पिटल ठीक से चले, बस इतना ही मेरा काम है। यदि नहीं देंगे, यदि मान लिया कि एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं देंगे तो मुश्किल है। तो उसी में जितना है उसी स्ट्रेंथ हमको काम चलाना है। एक तो डिपार्टमेंट है आपका रेडियोथेरेपी, जिसमें जी। कोई मतलब फैकल्टी ही नहीं है, और फैकल्टी कैसे नहीं, उसमें प्रोफेसर है। रेडियोथेरेपी, हाँ जी, उसमें प्रोफेसर है, पंडित जी। पीजी की पढ़ाई उसमें 2008 से बंद है। 2007 से 2007 से जी। क्या वजह है पीजी बंद हो गया उसमें? तो आप शुरू करवा दीजिए ना, क्या बात करते हो यार। बता रहे हैं जैसे कि इंडोक्राइनोलॉजी है, उसमें पीजी नहीं है। गैस्ट्रोइंटरोलॉजी है, जिसमें विजय प्रकाश जी थे, समझ गए ना, उसमें पीजी नहीं है। उसका न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, उसमें पीजी नहीं है। काहे भाई, सब नया नया सुपर स्पेशलिटी का नाम सुने हो? सुपर स्पेशलिटी विभाग है। तो सुपर स्पेशलिटी विभाग में होता क्या है कि वहाँ जब टीचर की पोस्टिंग होगी, फैसिलिटी होगी, एमसीआई का इंस्पेक्शन होगा, तो एमसीआई उसको ये करता है, उसको मान्यता देता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों की कमी को पूरे देश की समस्या बता दिया। उन्होंने कहा कि वो स्वीकार करते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, हालांकि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले महीनों में चिकित्सकों की बहाली होनी है। हालांकि उन्होंने प्रिंसिपल के दावों के उलट कहा कि फैकल्टी की संख्या के आधार पर स्टूडेंट्स की सीटों में कमी नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि बिहार में पीएचसी पर औसतन 10,000 मरीज आते हैं, हालांकि डॉक्टर की कमी पूरे देश में है। कभी भी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम नहीं हुए। नंबर ऑफ सीट्स जो होता है, वो जो एनएमसी है वो आके हर व्यवस्थाओं को देखता है, निरीक्षण करता है, और निरीक्षण करने के पश्चात ही मान्यता मिलती है। नहीं, आप को मैंने कहा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे चिकित्सकों की कमी है, और एलोपैथिक क्षेत्र में ओवरऑल चिकित्सक देखेंगे, उसमें यदि हम होम्योपैथी को जोड़ लें, आयुर्वेद को जोड़ लें, चूँकि ये सब विविध चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे लोग हैं जो चिकित्सा सेवा देते हैं, तो फिर चिकित्सक की संख्या बड़ी दिखती है। लेकिन आप चिकित्सा महाविद्यालय एलोपैथिक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कमी है, और हम जो कह रहे हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को करते रहते हैं। डॉक्टर पेशेंट रेशियो लेकिन बिहार का दूसरे राज्यों के मुकाबले उतना बेहतर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए कि एक पीएचसी में आज राज्य के अंदर औसतन प्रतिमाह 10,000 मरीज जाते हैं। दूसरे राज्यों का पता करके आप आंकड़ा दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ पीएमसीएच ही नहीं, बल्कि बिहार का हर छोटा बड़ा सरकारी अस्पताल सालों से कुव्यवस्था के इसी आइसोलेशन में पड़ा हुआ है। जिन अस्पतालों पर लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा है, बेरोजगारी ने उन्हीं सरकारी अस्पतालों का स्वास्थ्य खराब किया हुआ है। लेकिन सरकार अब तक सरकारी अस्पतालों में मौजूद बेरोजगारी के इस वायरस के खिलाफ रोजगार की कोई कारगर वैक्सीन नहीं ढूंढ पाई है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह।